कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, कई बड़े रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हो गए और कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को चैलेंज भी कर दिया। इसी पर बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद हैं। शोएब मुख्तार ने कराची से ज्वाइन किया है, जबकि अहमद साद कमाल फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और अवैस कियानी इस्लामाबाद से साथ होंगे। तो शोएब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। कराची से कौन कौन से काबिल जिक्र रहनुमा अब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जो है मुकम्मल हो चुका है। 6 रोज़ तक जो है उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी रही। आज भी सुबह से लेकर शाम तक जो है उम्मीदवार कागजात की जांच पड़ताल कराते रहे। बाद अज़ा जो है वो फॉर्म 32 जो है मुख्तलिफ हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी कर दिया गया और उम्मीदवार जिनके कागजात सूबाई व कौमी असम्बली के हल्कों से मंजूर हुए हैं उनकी हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। कराची में मजमूई तौर पर 2000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ हल्कों से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे। जबकि अगर बात की जाए लीडर्स की, तो यहाँ पर NA 242 की नशिस्त पर बड़ा कांटे का मुकाबला था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ जो है उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर जो है मुख्तलिफ जमातों ने एतराज़ भी दायर किया था, जिस पर उनका फैसला महफूज हो गया था। ताहम आज जो है उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। जबकि इसके साथ साथ MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार व दीगर के भी जो है कागजात जो है मंजूर हो गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, नबील गबूल की और इसके शाजिया करीम सिंगार की, सईद गनी की, तो उनके भी जो है आज कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर नहीं हुए हैं वो 3 जनवरी तक जो है अपीलें अपनी दायर करेंगे। बाद-ए-अज़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी तौर पर बनाया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक जो है तमाम तर अपीलों की समाअत करेगा। 11 जनवरी को जो है उम्मीदवारों की एक बार फिर से फहरिस्त लगाई जाएगी, जबकि 12 जनवरी को जो भी उम्मीदवार कागजात नामजदगी अपने वापस लेना चाहेंगे, किसी के हक में दस्तबरदार होना चाहेंगे, वो दस्तबरदार हो सकेंगे। 13 जनवरी को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। ज़ोहैब बुखारी ने मुल्तान से मैं ज्वाइन किया, लेकिन पहले मैं रुख करूँगा इस्लामाबाद का। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ये बताएगा कि यहाँ जो उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, कागजात जिनके मुस्तरद हुए हैं, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया उनका? सबसे अहम जो बात है कि अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर रहनुमाओं के जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। इनमें इनकी जो वजूहात जो बताई जा रही हैं, कुछ केसेस FIR बताई जा रही हैं, केसेस बताई जा रही हैं, कुछ इदारों के नादहिंदगान करार दिए जा रहे हैं, तमाम तर मामलात हैं। लेकिन अब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जिनको ये सहरा जा रहे थे और वो बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे, उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लॉज भी देखने में आए हैं। क्योंकि एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कुछ ऐसे कागजात नामजदगी भी जो है RO ऑफिस से मौसूल हुए थे जिनमें कानूनी सकम थे। लेकिन अब जो है बात ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं वो 3 से 11 तारीख तक जो है वो बैठेंगे, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हजरात हैं। और अगर तो तहरीक इंसाफ के इन कैंडिडेट्स के अगर इनको कोई फेवर मिलती है या इनके जो वजूहात ये बताएंगे और अगर वो मुतमईन कर पाएं तो ये इलेक्शन लड़ पाएंगे। अदरवाइज जो लोग जो इस वक्त कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं, जिनमें रावलपिंडी से शेख राशिद हैं, NA 51 में जो है मेजर अल्तासफ सत्ती हैं, उसके साथ जो है इस्लामाबाद के भी जो है अभी तो 3 हल्कों की तो ROs की तरफ से रिजल्ट जो है वो भी लिस्टें जो है वो सामने आनी है। इसी तरह जुल्फी बुखारी हैं रावलपिंडी से, और उसके साथ जो बताया जा रहा है कि कैसर स्वाबी से हैं, और शाह महमूद कुरैशी की तमाम फैमिली है। ये तमाम तर जो लोग हैं इनके पास अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो है फॉर्म मौजूद है, और वहाँ पर अगर तो ये मुतमईन कर पाते हैं जो कि इन पे इल्जामात हैं और जो केसेस हैं जिनकी वजह से ROs ने जो है इनके कागजात नामजदगी तमाम जांच पड़ताल
साल के बाद जो है मुस्तरद किए हैं, तो अगर ये उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं तो ये इलेक्शन में चले जाएंगे। 11 तारीख तक जो है इनके पास टाइम है, और अब भी जो है इन पे जितने भी जो केसेस हैं, तमाम तर मामला हैं, ये बात बहुत ही अहम है कि तहरीक इंसाफ के ज्यादातर मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो आरओ ऑफिस के दफ्तर जो है वो खुद नहीं गए, तजवीज़ और तायद कुनंदागान जो हैं उनके जरिए जो है ये कर रहे थे और ये आगे जा रहे थे। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और उसके बाद फिर एक मरतबा ये बात बताने की है, बात जिक्र करने की है, जो कि हमारी इलेक्शन ऑफिस बात भी हुई है ज़राए से, तो वो ये कह रहे हैं कि तमाम तर जांच पड़ताल के बाद और जो चीजें जो सामने हैं, जो इल्जामात थे और जो तमाम तर जो केसेस थे और जो नादहिंदगान की बात आ रही है, और स्पेशली तौर पर जो कि कानूनी जो सकम, तो बहुत सारे सिक्कम भी मौजूद हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, बहरहाल इनकी बुनियाद पर जो है कागजात मुस्तरद हुए। फैसलाबाद का रुख करते हैं, अहमद साद कमाल साथ मौजूद हैं। अहमद साद कमाल, ये बताएगा कि यहाँ कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इलेक्शन 2024 के हवाले से जो है स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो है अब जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो इब्तदाई जो फरिश्ते हैं उम्मीदवारों की, उन्हें जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जो है मुतअद्दिद उम्मीदवार के जो कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि कुछ के जो है मुस्तरद भी किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है मुस्तरद होने वाले का NA 100 से जो है डॉक्टर निसार अहमद जट हैं, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के मुकाबले में जो है 2018 में भी उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा था, और राना सनाउल्लाह खान बहुत ही कम मार्जिन से जो है 2018 में जो है उनसे जो है वो जीते थे। तो उनके जो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं, जिस पे जो उनका ये भी बयान आया उनके सामने से कि ये मेरे साथ जो है वो ज़ाती तौर पे ज़्यादती की जा रही है, और इसके खिलाफ जो है उनका ये भी कहना है कि मैं अपील दायर करूँगा, लेकिन अगर अपील नामंजूर हुई तो उनका जो है अपनी जो है वो टिकट के ऊपर जो है वो अपनी जो अहली हैं सुमेरा इलियास जट, वो उनकी टिकट पर जो है वो उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने आएगी। ये सबसे बड़ी टिकट है जो PTI की है, जो कि मुस्तरद हुई है, जो कि 2018 में भी इसने टाइम दिया था जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान उनको। दूसरी जानिब जो है ज़्यादातर जो PTI रहनुमा उनकी जो है वो टिकट को जो है वो मुस्तरद किया गया, उनके उम्मीदवारों को जो है वो उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ नाम भी सामने आए, जिसमें जो है वो PP 108 से जो है मोहम्मद मुनीर खान, मोहम्मद मकसूद, इन्हें जो है वो इनके जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें जो है वो मुस्तरद किया गया है। उसके साथ NA 104 की अगर बात करें तो उधर से जो है मोहम्मद महमूद और उनके साथ जो है मोहम्मद अरशद के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। ऐसे दीगर जो है वो PP हैं, जिसमें 111 से मोहम्मद शहजाद और असद मौजम क्योंकि जो है PTI के टिकट पर लड़े थे पिछली दफ़ा भी, उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें भी जो है मुस्तरद कर दिया गया है। अगर हम बात करें PP 102 से तो वहाँ पर जो है वो अल्लाह नवाज और मोहम्मद अख्तर के जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। साथ ही साथ PP 107 जो कि उमर फ़ारूक हैं, जो कि PTI की हुकूमत में जो है मशीर भी रही हैं, उनके भी जो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। दीगर अगर हम बात करें कि किन के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं, तो उसमें काफ़ी जो है बड़ी फहरिस्त हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसमें NA 104 से जो एहसान अफजल है उनके कागजात नामजदगी के साथ साथ अशफाक हुसैन, हसन मासूद, राजा रियाज अहमद जो कि अपोजिशन लीडर का एक बड़ा नाम था, उनके भी जो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। राना सिकंदर आजम खान, शकील शाहिद, शगुफ्ता परवीन। इसके साथ अगर हम बात करें NA 103 की तो उसमें जो है वो हाजी अकरम इंसारी, उनके साथ साथ जो है खुरम शहजाद, अनीक जफर, इन तमाम के जो है वो कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर दिए गए हैं। लेकिन जो कागजात नामजदगी के मुस्तरद जो हुए हैं उनकी जो ज्यादातर तादाद है वो PTI रहनुमाओं की है, जिनके जो है कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं, जिनकी बड़ी वजह ये है कि PTI के बड़े तादाद में जो है वो रहनुमा इसमें शामिल है। मुल्तान का रुख करेंगे, ज़ोहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहैब बुखारी, मुल्तान से किसे कबूलियत मिली और कौन मुस्तरद हुआ? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह मुल्तान की जो सूरत हाल है वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो 6 कौमी और 12 सूबाई असम्बलियों के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे, उनकी जांच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। टोटल 6 हल्कों में 111 और 12 सूबाई हल्कों में 347 उम्मीदवारों समेत टोटल 558 सियासतदानों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। मुल्तान के अगर हम बड़े नामों की बात करें तो बड़े बड़े जो नाम है वो मुल्तान की सियासत में जो है वो राज करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में जो है वो राज करते हैं। बात करें शाह महमूद कुरैशी की तो उनके कागजात नामजदगी जो है वो आज मुस्तरद हुए हैं, जिनमें उनके बेटे और अगर बेटी की बात करें तो मेहरबानो और साथ साथ ज़ैन हुसैन कुरैशी के
جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں. آج صبح ہی جو ہے وہ ان پر اعتراضات لگائے گئے تھے، جن میں اگر ہم بات کریں صبح ہی حلقے کی تو وہاں پی پی 218 سے سلمان نعیم کی جانب سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے جو کاغذات تھے اس پر اعتراضات لگائے گئے تھے. یعنی بڑا جو خاندان ہے شاہ محمود قریشی کا، انہیں اس مرتبہ کاغذات کی مسترد ہونے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عاجز جمالی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز جمالی، کس حلقے کی معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، کراچی میں قومی اسمبلی کے 22 حلقے ہیں اور ان 22 حلقوں میں جتنے بھی زیادہ تر فیمس لوگ تھے ان کے تقریباً کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. البتہ پی ٹی آئی کے محمد فہیم خان ہیں کورنگی سے، ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. اسی طرح این اے 248 سے پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. اسی حلقے سے این اے 248 سے ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے موسٹلی تمام امیدواروں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، لیکن این اے 241 سے پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. مرزا اختیار بیگ معروف تاجر ہیں لیکن ان کے کاغذات منظور نہیں ہوئے ہیں. صحیح، ان کے کاغذات بھی منظور ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شعیب مختار، عاجز جمالی، احمد سعد، اویس کیانی، زہیب بخاری، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون معمار. 8 فروری کو ووٹ سے 9 مئی کے واقعات کا جواب دینا ہے. شہباز شریف کا شیخوپورہ میں نون لیگ کے جلسے سے خطاب. کہا لیگی قیادت کی گرفتاری پر حساس تنصیبات پر حملے نہیں کیے. 8 فروری آنے کو ہے، یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے. شیر پر مہر لگائی تو نون لیگ ترقی کے لیے جان لڑا دے گی. نوجوان ساتھیوں، آپ نے 8 فروری کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کہ کیا ہم نے تو نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھائی، ہم نے تو نوجوانوں کو یہ نہیں کہا کہ جا کے پتھر مارو اور جا کے آگ لگا دو. نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کر پتھراؤ کرو، جی ایس کیو پہ جا کے پتھراؤ کرو، جا کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے پتھراؤ کرو اور آگ لگا دو. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے. اور یہی جواب وہ پرچی کے اوپر آپ شیر پر مہر لگائیں گے. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے اگلے 8 فروری کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم منتخب کروایا تو میں آپ سے اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے اور ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم پاکستان کا عظیم معمار بنائیں گے. کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیاست میں آؤں گی. پاناما آیا اور سازش شروع کی گئی. ظلم و زیادتی ہوئی تو میدان میں نکل آئی. مریم نواز کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب. کہا نون لیگ کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی، جذبہ دیکھ رہی تھی، اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، میں نے کسی ٹکٹ کی کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو
जगह देगी, जो हुक्म देगी सर आंखों पे, और वो मानूंगी इंशाल्लाह। इस वक्त सियासी मैदान में जितनी भी जमातें, मुस्लिम लीग नून उनसे हट के, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की खिदमत की नीयत रखती है, मुस्लिम लीग नून के जो खिदमात हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचता। जिस तरह नैब की मेरे क्रेडिट पे बात नहीं है, जिसे उस दिन मेरे से ज़्यादा पत्थर आप लोगों ने खाए। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए और अल्लाह ताला करे कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को इन बहरानों से निजात दिलाकर तरक्की के रास्ते पे ले जाए। हम सब की कामयाबी इसी में है। बहुत लोग कहते थे 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर असरात का किसी को गुमान तक ना होता। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को सहारा दिया, बहरानों से निकाला। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके मंसूबे मुकम्मल कराए, सब मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने मेरिट पर अपना लोहा मनवाया। सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया, पाकिस्तान को इतना अपना उस गवर्नमेंट ने सहारा दिया कि सारे ख़तरात से निकल कर मुल्क उससे बाहर आया। हमने 4 सालों में जो ख़त्म की है लोड शेडिंग, ये अगर आपका ताउन ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। दिन रात एक करके आपने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए। आपने मुश्किल हालात का भी मुझे इसकी बहुत खुशी है और माशाल्लाह आपने फिर अपने मेरिट पे अपना लोहा मनवाया। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करा रहा है। पंजाब हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं किसी भी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से पहले खुद एक्शन लिया। इंतखाबी मुहिम चलाना हर एक का हक है। कमीशन जो हमारे सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो अब उनके मातहत चले गए हैं और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। जहाँ पे कंप्लेन आई है उनसे पहले हमने खुद एक्शन ले लिया है। इससे पहले कि हमें कोई कंप्लेन करता है 2-3 जगहों पे इशू बना है, हमने खुद उस पर एक्शन लिया है। किसी भी जगह पे इलेक्शन कैंपेन हर एक का राइट है और हर एक अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन करे, हमें कोई किसी से मसला नहीं है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इलेक्शन सर्वे की रिवायत बरकरार। NA 127 लाहौर में अवामी राय जानने के लिए सर्वे किया गया। सर्वे के बाद वोटों की गिनती जारी है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ से। जी तलहा, 2024 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन सर्वे की जो रवायत है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने बरकरार रखी है। 2018 में भी जो इलेक्शन सर्वे करवाया गया था सिटी न्यूज़ नेटवर्क का, वो काफ़ी जो कि बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्टर 24 न्यूज़ मौजूद है। बताइएगा कि क्या कहेंगे, ये जो इलेक्शन सर्वे करवाया जा रहा है इसकी शफाफियत और किस तरह लेके चले थे? जिस तरह आप कह रहे थे ना कि पिछली दफ़ा जो करवाया था वो बड़ा कामयाब रहा था। हमारे जो रिज़ल्ट्स थे, बिल्कुल जो जनरल इलेक्शन हुआ वो बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन से अगर कोई फ़र्क होगा तो होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आया था। अच्छा, अब ये इस दफ़ा जो हम सर्वे करवा रहे हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे है, इसलिए कि इसमें 200 टीम्स, तो इतना बड़ा यानी कि 400 बंदा 200 टीम्स के साथ एक हल्के में 1 to 7 में लाहौर के, तो उसमें ये सर्वे करवाया। और इसका तरीक़ाकार हमने यूँ रखा है इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए और इसलिए कि ये बेहतर हो कि एक तो सुपरवाइज़र थे ऊपर, तो जो टीम जा रही थी वो हर सुपरवाइज़र को अपनी लाइव लोकेशन दे रही थी, तो इससे पता चलता था कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। यानी कि किसी टीम पे आप रिलाय अगर आंखें बंद करके करें तो वो कहीं एक महल्ले से होके आ जाएं, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसको किया गया, इंश्योर किया गया। उसके बाद जब ये आए हैं तो यहाँ पे आके हाँ इनसे हलफ लिया गया था हर टीम से, और फिर ये कि इनको SOPs दिए गए थे कि किन रेजिडेंट्स का वोट लेना आप लोगों ने बेल दे के, ठीक है, और 16 साल की उम्र से ऊपर का आपने वोट लेना है। तो उसके बाद अब हम ये जो आप देख रहे हैं ये जितनी काउंटिंग हो रही है सिर्फ काउंटिंग नहीं है,
ये साथ एग्जामिनेशन भी है। अगर कहीं पे इन्हें कहीं कोई किसी शक हो रहा है कि ये वोट जो है ये जाली तरीके से टिक किया गया है या ये SOPs के मुताबिक नहीं किया जो हमने दिए थे, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सैंपल है और मैं समझता हूँ ये हलके को पूरी तरह से बताएगा, ना सिर्फ हलका बल्कि लाहौर और पंजाब की जो आवाज़ है वो आपको पता चल जाएगी कि वो कौन किसके साथ। सर्वे कंपनियों ने 130 का किया था, 1-2 और हलकों में किया था। तो इसका इंतखाब करने का वाहिद मकसद यही था कि अभी तक इस हलके में कोई नहीं आया था तो पता चले, क्योंकि इसमें रूरल भी है लाहौर का और इसमें अर्बन भी है, और फिर ये है कि इसमें बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ये अहमियत है। हाँ, जो जहाँ तक बात ये है कि बाकी भी हम जाएंगे, हम इसके बाद कराची भी जाएंगे, इसके बाद हम फैसलाबाद भी जाएंगे, मुल्तान भी। जी बिल्कुल, पहले मरहले में NA 127 का हलका जो कि चुना गया, जिसकी सर्वे किया गया और अभी काउंटिंग का अमल जारी है, कुछ ही देर में रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका।